गीता से हम जिंदगी और मौत के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते आए हैं ताकि समझ सकें कि मरने का बेहतरीन समय कौन सा है। हमेशा की तरह मेरे कई रूहानी मित्र ऐसे हैं जो मेरी आत्मा के करीब हैं। वे समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, परंतु हर लेक्चर पर कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं सुने, जिनमें मैंने बहुत सी बातें सबूतों के माध्यम से दिखाई हैं। ऐसे लोगों को मेरी बातें आधी समझ आती हैं। सरफराज अंसारी साहब भी मेरे चैनल पर नए हैं। उन्होंने भी शायद पहले के लेक्चर्स नहीं सुने, इसलिए उन्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही। आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स के माध्यम से उनसे हुई कुछ बातचीत के अंश पेश कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे टॉपिक से जुड़े हैं। अंसारी साहब का कहना है कि पहले की किताबें शुद्ध होती तो नई दिव्य किताबें क्यों आती। साथ ही ये मेरे लिए बेहतरी की दुआ करते हुए लिखते हैं कि अल्लाह आपको हिदायत दे, आमीन। साफ है, इनके अनुसार मैं गुमराह पूर्ण बातें कर रहा हूँ और कुरान इसलिए आया क्योंकि पहले की किताबें शुद्ध नहीं थी। सरफराज अंसारी जी को जो मैंने उत्तर दिया वह सुनिए। कुरान कह रहा है कि हमने हर इलाके में उनकी ही जबान बोलने वाले पैगंबर भेजे, यानी अल्लाह ने खुद ही मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पैगंबर भेजे। क्या शुद्ध और अशुद्ध के कारण क्या एक पैगंबर की टीचिंग अशुद्ध हो गई थी तब दूसरा आया? आप अपनी कम इल्मी के सबब कुरान की मुखालिफ बात कर रहे हैं। कुरान मुसलमान से उम्मीद करता है कि वो पहले की आई तमाम किताबों और सहीफों पर न सिर्फ ईमान रखे बल्कि उनमें फ़र्क ना करे। आप फ़र्क कर रहे हैं जो कुरान के फरमान के मुखालिफ है। नए पैगंबर इसलिए आए क्योंकि इंसान भटकने का आदी है। एक बार हिदायत आई, इंसान बहक गया, फिर हिदायत आई, इंसान फिर बहक गया। ठीक वैसे जैसे पैगंबर मोहम्मद ने दीन को कामिल कर दिया था, तो अब तो इंसान को नहीं बहकना चाहिए था, लेकिन वो फिर बहक गया। मुसलमानों में कितने फ़िरक़े हैं आप स्वयं देख सकते हैं। तब मेहदी को आना लाजमी हो जाएगा। शरीयतें बदली हैं, इसलिए अलग अलग वक्त में अलग अलग किताबों का आना लाजमी था। डिवाइन क्रिएशन प्लान हर ज़माने में एक ही रहा। एक ही राह उस एक सोर्स तक पहुँचने के लिए हर अवतार यानी पैगंबर काम कर रहा था और उसके बारे में बता रहा था। एक और जगह सरफराज साहब सवाल उठाते हैं कि कुरान प्योर है, जबकि गीता में अर्जुन से कृष्ण कहते हैं कि मैं ही ये सब करता धरता हूँ। ये सवाल तो जायज़ है सरफराज साहब का। ये तो बहुत से हिंदू पंडितों को भी समझ नहीं आया। उन्होंने परमात्मा को कृष्ण के मुख से बात करते सुना तो कंफ्यूज हो गए। किसी ने कृष्ण को ही अपने शरीर के साथ परमात्मा समझ लिया, जैसे परमात्मा स्वर्ग का अपना आसन छोड़ जमीन पर उतर आया। डिवाइन क्रिएशन प्लान में अवतार का क्या रोल है और उसकी आवश्यकता क्या है परमात्मा और मनुष्य के दरमियान, ये मैं बताता आया हूँ। साथ ही यह भी बताया है कि शब्द मनुष्य बना है मनु से, और मनु भी 7 या 14 ही बताए गए। 7 दिव्यात्माएं ही मनु भी हैं और इनसे ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई। इन्होंने विभिन्न इलाकों में विभिन्न भाषा बोलने वालों के बीच किसी मानव शरीर को ऑफिस के रूप में प्रयोग किया तो वह अवतार कहलाया। सरफराज अंसारी जी को मैंने जो उत्तर दिया वो सुनिए। मैंने कहा, आपने मेरे सारे वीडियोस नहीं सुने हैं इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। कुरान यकीनन प्योर है, वेद और गीता भी प्योर है। पैगंबर मोहम्मद जब कोई कुरान की आयत बयान करते थे तो क्या वो हवा में उड़ने लगते थे, या क्या उनका चेहरा बदल जाता था, या क्या जिस्म में पर दिखाई देते थे? वे आम इंसानों की तरह बात करते करते कुरान की आयत बोल देते थे। ये हमारे ऊपर था कि कौन सी आयत कुरान की है और कौन सा जुमला उनका अपना है, इस बात को समझे। अगर वे खजूर खाते खाते आयत बोलें कि हम तुमको मारते हैं और हम ही तुमको दोबारा जिंदा करेंगे, तो आपको अकल लगाना होगी कि वे आयत परमात्मा की ओर से है कि वह उनका अपना कथन है। अगर अकल नहीं लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि पैगंबर ऐसा जुमला अपने लिए कैसे बोल सकते हैं। यही मैं गीता को लेकर भी साबित कर रहा हूँ। वैल्यूज जिस्म की है जिसको नूरानी रूह ने अपने ऑफिस के तौर पर चुना। जब वो नूरानी रूह किसी जिस्म को ऑफिस बना ले तो वह पैगंबर यानी अवतार हो जाता है और परमात्मा उसके जिस्म से अपना कलाम बोलने लगता है। ये फर्क आप कृष्ण के सिलसिले में नहीं समझ सके। अर्जुन भी बड़ी देर में समझे कि कृष्ण के मुख से परमात्मा बोल रहा है। पहले तो वह भी अचंभे में थे, और जब कृष्ण के मुख से परमात्मा कहता है कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले विवासवान को दिया, फिर इक्ष्वाकु को, तो अर्जुन पूछते हैं कि आपने कैसे दिया? विवासवान तो बहुत पहले गुजरे हैं, जबकि आप आज जीवित हैं। फिर सरफराज अंसारी जी एक और प्रश्न करते हैं
कहते हैं भाई आप पहले क्या थे, नेक्स्ट जन्म में क्या होंगे। वेदांत को कुरान से समझो, बाकी किताबें साधारण इंसान की हैं। क्या आपकी किताबें प्योर हैं? किसने गारंटी ली है? नहीं महाराज, ये वो कहते हैं। मेरा उत्तर सुनिए, आपका कहना है कि कुरान अल्लाह की तरफ से है, जबकि अन्य किताबें साधारण इंसान की तरफ से। हिंदू कहते हैं कि वेद परमात्मा की तरफ से हैं, कुरान पैगंबर मोहम्मद ने अपनी तरफ से बना लिया। आप क्या सबूत देंगे उनको कि कुरान अपने दिल से नहीं लिखा है बल्कि अल्लाह की तरफ की किताब है। इसी तरह ईसाई भी समझते हैं कि हजरत ईसा हक पर थे और वेद किसी कदीमी जमाने की बातें कर रहे हैं और कुरान पैगंबर मोहम्मद ने अपने दिल से बना लिया। बताइए, आप दूसरों के लिए कह रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है कि कुरान अल्लाह की तरफ से? याद रखिए, हर डिवाइन किताब उसकी ही समझ में आएगी जिसने अपनी रूह को पाकीज़गी की राह पर लगाया। आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आपको दरअसल कुरान भी सही सही समझ नहीं आ रहा। आप सिर्फ क्योंकि इस्लाम में पैदा हो गए हैं इसलिए कुरान से आपको अटैचमेंट है, ठीक वैसे जैसे हिंदू जिसने वेद पढ़ा भी नहीं, वेद को खुदाई किताब मानता है और उसके लिए बहस करने को तैयार हो जाता है। कोई भी डिवाइन किताब उसकी ही समझ में आएगी जिसने अपनी रूह को बेहतरी की राह पर लगाया। हमारे बीच ना तो वेद के, ना गीता के और ना कुरान के सही अनुवाद मौजूद हैं। सही अनुवाद अभी होना बाकी है। जिस दिन फिर से अनुवाद होंगे आप पाएंगे कि तमाम खुदाई किताबें एक ही राह दिखा रही हैं। मैं कब से कह रहा हूं कि तमाम डिवाइन किताबों के फिर से अनुवाद होने की आवश्यकता है, लेकिन जुल्मत नहीं चाहती कि ऐसा हो कि उसने बड़ी कोशिशें करके हमको पथ भ्रष्ट किया है, वह राह में अड़चनें पैदा करती रही है। राह की सही समझ पाना है, सबसे अधिक वेद को सही समझ के साथ समझना है और कुरान की सही समझ को पाना है जिससे हम कोसों दूर है। पिछले लेक्चर के अंत में गीता के चैप्टर 2 के 63वें मंत्र से मैंने दिखाया था कि गुस्से से हमारी मान्यताएं बिखर जाती हैं और मान्यताओं के बिखरने से हमारी स्मरण शक्ति, याद रखने की ताकत कमजोर पड़ती है और इससे हमारी समझ खो जाती है। और जब समझ ही खो गई सही और गलत की तो हम नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए दूसरे चैप्टर का 64वां मंत्र देखते हैं। बट ही हु सेल्फ इज सबड्यूड, whose attachment and aversion are both within the sway of self, although his senses still move amidst sense interest, he wends towards a state of spiritual clarity. गीता 2:64 में बात को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है कि जिसने अपनी आत्मा को अपनी अकल के अधीन रखा, जिसका लगाव और अलगाव दोनों आत्मा के प्रभाव में हो, हालांकि वो इंद्रियों के बीच ही अपनी जिंदगी गुजार रहा हो, वो व्यक्ति रूहानी समझ पैदा करने की राह पर है। साफ है कि उस व्यक्ति ने इंद्रियों के जुड़ाव के रास्ते बंद न किए हों, बल्कि इंद्रियों से कोई लाभ लेना छोड़ दिया हो। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति ने आंखों पर पट्टी बांध ली कि ना तो मोहक और ना खराब दृश्य देखेगा। किसी ने कान में रुई ही ठूस ली कि अब तो कुछ भी अच्छा बुरा सुनाई नहीं देगा। नहीं, बल्कि इंद्रियां अपना काम कर रही हूं, लेकिन वो इंद्रियों द्वारा पैदा किए गए आकर्षण या विकर्षण से अपने को समेटे रखे। ऐसा व्यक्ति रूहानी समझ पैदा करने की राह पर है। यही बात गीता के अनेक कमेंटेटर्स नहीं समझ पाए जब कृष्ण के मुख से परमात्मा जंगलों और गुफाओं में जाकर जिंदगी व्यतीत करने वालों की भी आलोचना करता है और जिन्होंने मात्र रस्मों रिवाज धर्म बना रखा था उनकी भी आलोचना करता है। गीता 2:65 By spiritual clarity there takes place the effacement for him of all suffering, and for one whose spirit has become lucid, very soon reason becomes properly founded. गीता 2:65 में उस रूहानी समझ की व्याख्या हो रही है जिसकी बात पिछले मंत्र में हुई थी। स्पिरिचुअल क्लैरिटी होना जरूरी है, यानी आत्मा को आगे बढ़ने का मार्ग पता होना जरूरी है। जिसने ये समझ पा ली वो तमाम कष्टों और पीड़ा से आजाद हो जाता है, और जिसने अपनी आत्मा को इस राह पर लगा लिया बहुत जल्दी वो सही समझ पा लेता है। गीता 2:66 For one unbalanced there can be no reason, nor is there any creative intuition for the unbalanced, and for one incapable of creative intuition there could be no peace, and for the unpeaceful where could there be happiness. गीता 2:66 में बात हो रही है उसकी जिसने आत्मा को सही राह पर लगा लिया। जो इधर उधर डगमगाता रहता है ऐसे को सही समझ की प्राप्ति नहीं होती, ना ही उसने सही पथ का
अंतर ज्ञान पैदा होता है, और जिसमें सही और गलत के बीच की तमीज ही पैदा ना हो उसको शांति नहीं मिल सकती, और जब शांति नहीं मिलेगी तो उसके मन को सुख कहां से मिलेगा। यहाँ गौर करने की बात यह है कि वेदों के बारे में ग्रंथों में तहरीर है कि वेद तप प्रभाव और देव प्रसाद के कारण ऋषियों के मस्तिष्क में इल्हाम यानी श्रुति के रूप में आए। यह रूहानियत की आगे की सीढ़ी है। ऋषियों ने घोर तपस्या के माध्यम से अपनी आत्मा को साधा तो एक लेवल वो आया कि देवताओं ने इल्हाम यानी श्रुति के रूप में वैदिक भजनों को ऋषियों के मस्तिष्क में अवतरित कर दिया। इस लेवल पर इंसान पहुंच जाए तो उसको नबी कहते हैं। बुद्ध इसी लेवल पर पहुंचने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे ताकि एनलाइटनमेंट पा सके। जैसा हमने कहा कि तप प्रभाव और देव प्रसाद के नतीजे में एनलाइटनमेंट मिलता है। बुद्ध ने घोर तपस्या की तो एक समय पर देवताओं ने उन्हें एनलाइटनमेंट दे दिया, यानी उनकी आत्मा पाक होते हुए उस मकाम तक पहुंची कि किसी दिव्य आत्मा से एक हो गई। और क्योंकि दिव्य आत्माओं की उत्पत्ति परमात्मा से है, इसलिए परमात्मा इस शरीर के माध्यम से कलाम करने लगा। इस शरीर को अपने ऑफिस के रूप में प्रयोग करते हुए मनुष्य को हिदायत देने लगा। गीता 2:67 देखिए, स्टिल मूविंग एमिड सेंस इंटरेस्ट, दैट आइटम टू विच द माइंड सबमिट्स, दैट वेरी आइटम draws away the reasoning as the wind does a ship on the waters। गीता 2:67 में उस व्यक्ति की बात हो रही है जो इंद्रियों के प्रभाव में ऐसा बहता है कि उसकी अक्ल भ्रष्ट हो जाती है। ठीक वैसे जैसे हवा किसी जहाज को बहा ले जाती है, उसी प्रकार उसकी इंद्रियों का भटकाव उसकी अक्ल को डगमगा देता है और उसको समझ भी नहीं आता कि ऐसा कुछ हुआ है। Gita 2:68 Therefore, O mighty armed Arjun, he whose senses have been in every way withdrawn from sense interest, his reason is well founded। गीता 2:68 में फिर परमात्मा कृष्ण के मुख से अर्जुन को मुखातिब करते हुए कहता है कि जो अपनी इंद्रियों को हर ओर से इंद्रियों के लाभ से समेटे रखता है, यानी इंद्रियों को जो अच्छा लगे उससे अपने को बचाए रखता है, उसकी समझ सही राह पर है। गीता 2:69 What is night for all creatures? The one of self-control keeps awake therein, wherein all creatures are wakeful. That is night for the sage recluse who sees। जब तमाम दूसरे जीवों के लिए रात होती है तो रूहानी सफर का राही अपने को जगाए रखता है, और जब तमाम दूसरे जीव जाग रहे होते हैं तो उस वैरागी संत के लिए जिसको सत्य मार्ग की समझ है रात होती है। साफ है कि समझ रखने वाला वैरागी संत आत्मा को पाकीज़गी की राह पर लगातार बढ़ाने की कोशिश में लीन रहता है, बहाव के साथ नहीं बहता। यदि दुनिया एंटरटेनमेंट में गर्क है तो वह अपने को उससे दूर रखता है। यदि आसपास के लोग इंद्रियों के आकर्षण में डूबे हैं तो वह उनसे अलग रहता है। दिन हो या रात अपने को आत्मिक उत्थान की राह पर लगाए रखना ही उसको सत्य का मार्ग देखने वाला बनाता है। गीता 2:70 Still getting filled while fixed firm in immobility, the ocean remains. So too he into whom all interests enter, he attains to peace, not the craver of desires। वो बस अपनी आत्मा को आगे ही बढ़ाता जाता है, हालांकि वो स्वयं एक जगह स्थिर बैठा हो। तमाम दुनिया के लाभ उसको विचलित नहीं कर पाते और वो इच्छाओं, आकांक्षाओं और अभिलाषाओं से अपने को मुक्त रखते हुए शांति प्राप्त कर लेता है। गीता 2:71 That man who, giving up all attachments, moves about desirelessly without owning anything and without egoism, he goes to peace। वह व्यक्ति जिसने तमाम बंधन और लगाव से अपने को मुक्त कर लिया, वह इच्छा रहित होकर घूमता है। ना तो उसकी कोई संपत्ति होती है और ना ही अहंकार। ऐसा व्यक्ति मुक्ति पाता है। गीता 2:72 This is the state of being in the absolute, that is Brahman, O Partha, on reaching which one suffers from delusion no more। Establishing this at the very last moments of life, one reaches that final state of pure being, that is Nirvana in the absolute। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मन में रमे रहता है। ये वह लेवल है जहां पहुंचकर कोई भ्रम बाकी नहीं रह जाता। मृत्यु के समय यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को इस लेवल तक रखे रहे तो वह ब्रह्मन में निर्वाण के लेवल को पहुंच जाता है, जहां वो पाक हस्तियों यानी देवताओं से एक हो जाता है। याद रखने की बात यह है कि जब आत्मा शरीर को छोड़े उस समय यदि आत्मा इस लेवल पर है तब मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन की प्राप्ति होती है। ये भी याद रखना जरूरी है कि उस लेवल तक पहुंचना आसान नहीं है। कुरान का सूरह बलद इसको मुश्किल चढ़ाई बता रहा है, जहां से फिसलने का डर हर समय लगा रहता है।
यानी यदि तुम आत्मा को पाकीज़गी की राह पर लगाए रहे और आगे भी बढ़ गए तो इंद्रियों के आकर्षण में फंसकर नीचे फिसलने का डर हर समय लगा रहता है। विश्वामित्र के समान केवल कुछ पाक डिवाइन हस्तियां हैं, जैसा हम दिखा चुके हैं, जिनकी परफेक्ट प्योरिटी की गारंटी परमात्मा की ओर से ली गई है। इनको ही सप्तऋषि कहा गया है। इन ऋषियों के पद पर चलो, ना कि उन लोगों के पद पर कि जिनके भटकने का चांस हर समय बना रहता है। कुरान सूरह अल बलद देखिए, ने आई कॉल टू विटनेस दिस लैंड इन विच दाउ आर्ट फ्री टू ड्वेल, and I call to witness parent and offspring. Verily we have created man into a life of pain, toil and trial. Does he then think that no one has power over him? He boasts, I have spent wealth abundant. Does he then think that no one sees him? Have we not given him 2 eyes and a tongue and a pair of lips, and shown him the 2 highways of good, that is Nur, and evil, that is Zulmat? But he would not try to ascend the steep uphill road. And what could make thee conceive what it is, that steep uphill road? It is the freeing of one's neck from the burden of sin, or the feeding upon a days of one's hunger, of an orphan near of kin, or of a needy stranger lying in the dust, and being withal of those who have attained to faith, and who enjoin upon one another patience in adversity, and enjoin upon one another compassion. Such are they that have attained to righteousness, whereas those who are bent on denying the truth of our messages, they are such as have lost themselves in evil, with fire closing in upon them. सार यह है कि जो व्यक्ति भी अक्ल रखता है, उसकी अक्ल विजडम में तब ही बदल सकती है जब वह सत्य मार्ग दिखाने वाली हस्तियों को जान और पहचान रहा हो, और जब आत्मा का शरीर छोड़ने का समय आए तो वह मुश्किल चढ़ाई पर आगे बढ़ते हुए उस शीर्ष पर हो जहां उसकी बेहतरी है, जहां हमेशा की जिंदगी है। साफ कहा जा रहा है कि जब तुमको नूर और जुल्मत के दोनों मार्ग दिखा दिए गए थे तो तुम वो मुश्किल चढ़ाई यानी स्टीप एसेंट क्यों नहीं चढ़े? तुम क्या समझते हो कि वो मुश्किल चढ़ाई चढ़ना क्या है? हर वह काम जो तुम अपने रब की याद दिल में बसाए बस उसके लिए करो, वह तुमको गुनाहों से पाक करते हुए नूर के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। तुम किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी अनाथ की परवरिश करो, किसी अनजान व्यक्ति की जो मिट्टी में अटा पड़ा है उसकी सेवा करो। जिन लोगों ने ईमान प्राप्त किया है उनके साथ दिखो, बुरे समय में एक दूसरे को सब्र की दीक्षा देते दिखो और एक दूसरे के साथ रहम से पेश आओ। ऐसे लोग सत्य मार्ग के मुसाफिर हैं। दूसरी ओर जो परमात्मा की ओर से आए कलाम की सच्चाई को झुटलाते हैं, उन्होंने अपने को जुल्मत के दलदल में गर्क कर लिया और शीघ्र ही नरक की आग उन तक पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते हैं। गीता 3:5 में कृष्ण के मुख से परमात्मा उन व्यक्तियों की सोच पर चोट कर रहा है जो यह समझते हैं कि जंगल में जाकर या गुफा में बैठकर वे कर्म करने से बच जाएंगे। मकसद कर्म ना करना नहीं है, बल्कि 3:5 में साफ कहा जा रहा है कि किसी एक लम्हे के लिए भी कोई व्यक्ति इस हालत में नहीं होता कि वह कोई भी कर्म नहीं कर रहा हो। जंगल या गुफा में है तो भी उसको खाना पानी चाहिए, उसको शौच आदि से गुजरना, ठंड गर्मी आदि को सहना है। उसका मस्तिष्क वहां भी वैसे ही जागृत है जैसा कि सामाजिक जीवन जीने के दौरान रहता है, और उसके ऑर्गन्स ऑफ एक्शन एंड सेंसेस भी वैसे ही जागृत हैं। देखिए गीता 3:5, Not even for a single instant can one ever remain engaged in no action at all by virtue of modalities, that is gunas, born from nature. All are made to engage in action helplessly. आपने देखा एक लम्हे के लिए भी कोई व्यक्ति कर्म के बिना नहीं रह सकता, यानी हर लम्हे वो कोई कर्म कर रहा होता है। कर्म करना तो उसकी मजबूरी है। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वो कर्म किस गुण के तहत कर रहा है। गीता में बहुत विस्तार से बताया गया है कि कोई भी कर्म 3 गुणों के तहत किया जा सकता है। पहले तामसिक यानी जिसमें जुल्मत यानी तमस कर्म के पीछे हो, दूसरा रजसिक यानी जिसमें दुनिया के लाभ ऑर्गन्स ऑफ एक्शन एंड सेंसेस कर्म करवा रहे हों, या फिर सात्विक जिसमें नियत में पाकीज़गी हो और खुदा या अगली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर्म किया जा रहा हो। एक और स्थिति है जिसमें कर्म बस इसलिए किया जाए कि ड्यूटी है, खुदा यानी परमात्मा की ओर से लागू की गई ड्यूटी है, और ना तो दुनिया ना स्वर्ग और नरक कर्म का कारण हो। कोई धर्मगुरु जब चेलों को पाठ पढ़ा रहा हो
तो भी वे इनमें से किसी न किसी नियत में पढ़ा रहा होता है। कोई मौलवी यदि नमाज पढ़ाए तो भी इनमें से किसी नियत से पढ़ा रहा होता है। कोई नौकरी करे, बिजनेस करे, मेल मिलाप रखे, समाज सेवा करे या बच्चों और पत्नी के पास जाए तो भी इनमें से ही किसी नियत से कर्म कर रहा होता है। गीता ने साफ कर दिया कि ये मुमकिन ही नहीं कि तुम किसी भी लम्हे कोई कर्म ना कर रहे हो, सो भी रहे हो तो भी कर्म ही है। ज्यादा आवश्यक यह है कि तुम वह कर्म किस नियत से कर रहे हो। यही कारण है कि अनेक मुसलमान सोते समय भी वुजू करके सोते हैं ताकि सोने से पहले परमात्मा की याद बनाएं और रात भर आत्मा परमात्मा की याद के समीप ही रहे। हालांकि बहुतेरे मुसलमान ऐसे हैं जो रस्म के रूप में ये सब एक्टिविटी अंजाम देने लगे हैं और उसके मूल मकसद को भूल चुके हैं। अनेक तो नमाज भी बस रस्म के रूप में पढ़ रहे हैं और भूल गए कि नमाज का मकसद दिन में 5 बार आत्मा को परमात्मा की याद से ओत पोत करना है। यदि यह मकसद पूरा नहीं हुआ तो नमाज भी बस एक रस्म ही रह गई। यही कारण है कि पैगंबर मोहम्मद ने हदीस में बयान किया कि यदि देखना चाहते हो कि तुम्हारी नमाज कबूल हुई तो ये देखो कि नमाज के बाद तुम में कोई अच्छाई पैदा हुई। निरंतर अच्छाई के मार्ग पर बढ़ते रहना ही मुसलमान का मकसद होना चाहिए। यही तो सूरह बलद ने कहा कि जब तुमको अच्छे और बुरे मार्ग बता दिए गए थे तो तुम वो मुश्किल चढ़ाई क्यों नहीं चढ़े, यानी तुम आत्मिक उत्थान की वह चढ़ाई क्यों नहीं चढ़े कि तुम सबसे बेहतरीन इंसान यानी पुरुषोत्तम यानी अशरफुल मखलूकात बन जाते। समझना आवश्यक है कि किसी धर्म गुरु का शिष्य को पाठ पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है। वह धर्म गुरु का कर्म निभाते हुए किसी का अंगूठा भी कटवा सकता है। मौलवी का नमाज पढ़ना या पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है। नौकरी करना, बिजनेस करना, मेल मिलाप रखना, समाज सेवा करना या बच्चों और पत्नी के पास जाना तो सभी करते हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि किस गुण में रहते हुए कर्म किया। कर्म करते समय मस्तिष्क में खुदा था कि दुनिया थी कि शैतान था। उद्धार का मार्ग यही है कि हम अधिक से अधिक कर्म खुदा के लिए करते चले जाएं, उनसे किसी प्रकार का निजी या किसी अपने का लाभ या हानि की सोच को दिल में लाए बिना, कोई जुड़ाव या अलगाव का भाव मन में लाए बिना बस कर्म करना है, क्योंकि ड्यूटी है कि कर्म करें। सात्विक गुण में कर्म करने पर ही आत्मा पाकीज़गी की राह पर आगे बढ़ेगी और मुश्किल चढ़ाई की अगली मंजिल तक पहुंचेगी। कुरान ने भी 3 नियतों से कर्म करने की महत्ता पर बल दिया है और पैगंबर की जो हदीस हमने बयान की जो कहती है कि यदि तुम देखना चाहते हो कि नमाज कबूल हुई तो ये देखो कि नमाज के बाद तुम में कोई अच्छाई पैदा हुई, यानी हर नमाज सात्विक गुण में नहीं होती। बहुत सी नमाजें कबूल भी नहीं होती। कबूल वही नमाज होती है जिसमें नियत में खुदा हो। ऐसी नमाज पढ़ने वाले की आत्मा का परमात्मा से संबंध बनेगा तो आत्मा पाकीज़गी की मुश्किल चढ़ाई पर थोड़ा आगे चलेगी और जहां आत्मा पाकीज़गी की या यूं कहें दिव्य आत्माओं की राह पर जरा भी आगे बढ़ी, हम स्वयं अपने अंदर बुराइयों के दूर होते और अच्छाइयों के पैदा होते देखेंगे। 5 बार नमाज का मकसद ही यही था कि मुसलमान को सात्विक कर्म की ऐसी आदत पड़ जाए कि वह बेहतर इंसान बनने की राह पर न केवल आगे बढ़ता जाए बल्कि 5 वक्त की नमाजों के बीच में जो भी कर्म करे, भले ही खेती करे, नौकरी करे या बिजनेस करे, उन लम्हों में भी सात्विक गुणों में कर्म करने की उसकी आदत बनी रहे। अफसोस है कि जिस प्रकार हिंदू रस्मों को निभाने वाले मजहब में गर्क हैं, मुसलमान भी रस्मों को निभाने में लगे हैं और यही कारण है कि 5 समय की नमाजें पढ़ने के बावजूद उनके कैरेक्टर में बेहतरी नजर नहीं आती। आइए गीता 3:6 देखते हैं। गीता 3:6 He who sits controlling the organs of activity while ruminating mentally over items of sensuous interest, such a lost soul is said to be one of spurious conduct। ये भी मुमकिन है कि कोई आपको खाली बैठा दिखाई दे, जैसे कि कुछ भी न कर रहा हो, परंतु अपने मस्तिष्क में वह इंद्रियों के आराम या मजे की ख्वाहिश लिए बैठा हो। ऐसी आत्मा को लॉस्ट सोल कहा गया है, यानी जो आत्मा भटक गई है, और ऐसा व्यक्ति जाली या नकली आचरण का व्यक्ति कहा जाता है। गीता 3:7 देखिए। He on the other hand who keeps the senses under control by means of the mind and then commences unitive activity while still unattached, he excels। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी इंद्रियों को अपने मस्तिष्क के कंट्रोल में रखते हैं और तब खुदा यानी परमात्मा की याद मस्तिष्क में बसाए हुए कर्म करते हैं, बिना किसी प्रकार के जुड़ाव
या लाभ की खातिर, बल्कि केवल और केवल परमात्मा से करीब होने की खातिर कर्म करते हैं, वही कामयाब हैं और आगे बढ़ने वाले लोग हैं। गीता 3:8 में कर्म की महत्ता पर बल देते हुए कहा जाता है, देखिए गीता 3:8, डू एंगेज योरसेल्फ इन एक्शन दैट इज नेसेसरी, एक्टिविटी इज इंडीड बेटर देन नॉन एक्टिविटी, एंड इवन द बॉडीली लाइफ ऑफ योर्स वुड नॉट प्रोग्रेस सेटिस्फैक्टरीली थ्रू नॉन एक्शन। अपने को उन कर्म में लगाओ जो आवश्यक हैं तुम्हारे लिए। कर्म करना कुछ कर्म ना करने से बेहतर है, और शरीर और सेहत की बेहतरी के लिए भी आवश्यक है कि कर्म किए जाए। गीता 3:15 देखिए, नो दैट एक्शन अराइजेस फ्रॉम ब्रह्मा एंड दैट ब्रह्मा ट्रेसेस हिज बीइंग टू द इम्पेरिशेबल, देयरफॉर द ऑल परवेसिव एब्सोल्यूट इज एटर्नली बाउंड अप विद सैक्रिफाइस। गीता के मंत्र 3:15 में एकदम वही क्रिएशन प्लान बताया जा रहा है जिसकी समझ हमने खो दी है, और जिस क्रिएशन प्लान की समझ बना लेने पर ही मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन मिलता है। एक एब्सोल्यूट निराकार ब्राह्मण ने चाहा कि वो पहचाना जाए या उसका कोई बेनिफिस यानी साकार स्वरूप हो, तो उसने एक सूक्ष्म साकार ताकत को क्रिएट किया। बृहदारण्यक उपनिषद के हवाले से हम दिखाते आए हैं कि इस साकार ने निराकार की पूजा और इबादत प्रारंभ कर दी। फिर उसने चाहा कि पूजा और इबादत करने वाले अधिक हों, तो परमात्मा यानी विष्णु से पहले ब्रह्मा का क्रिएशन हुआ, और ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा के विभाजन से 7 देवता क्रिएट हुए, जिनमें एक देवी है। ये 7 देवता दिव्य यानी नूर रूपी भी थे और आत्मा के रूप में भी थे, क्योंकि ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा के विभाजन से बने थे। बिग बैंग के समान फैलने की प्रक्रिया बढ़ती गई, यहाँ तक कि 7 दिव्य आत्माओं के आपस में मिलन से तमाम आगे के क्रिएशन क्रिएट हुए। इसी क्रिएशन प्रोसेस के चलते क्रिएट किए गए देवताओं की पहचान बनाते हुए इनका दामन थामना है, और इनके पथ पर आकर परमात्मा तक पहुंचना ही हमारी क्रिएशन का मकसद है। मंत्र कह रहा है कि जान लो कि एक्शन ब्रह्मा से प्रारंभ होता है। यदि ब्रह्मा नामी दिव्य आत्मा विभाजित नहीं हुई होती तो देवता क्रिएट न होते, जिनके आपस में मिलन से आगे की क्रिएशन वजूद में आई। दूसरी ओर ब्रह्मा की मूल शुरुआत उस अविनाशी ताकत में है जिसको विष्णु यानी परमात्मा कहते हैं, और परमात्मा साकार रूप है निराकार सर्वव्यापी एब्सोल्यूट का, जिसके लिए हम अपने सैक्रिफाइसेस यानी कुर्बानियां देते हैं। इन कुर्बानियों के माध्यम से ही हम खुदा तक पहुंचते हैं। ये कुर्बानी अपने आराम की कुर्बानी भी हो सकती है, अपनी खुशियों की कुर्बानी भी हो सकती है, अपनी दौलत की उसकी राह में खर्च करने की कुर्बानी भी हो सकती है, और आवश्यकता अनुसार जान की कुर्बानी भी हो सकती है, जैसा कि अर्जुन से उम्मीद की जा रही है कि वो लड़ने के लिए तैयार हो। जिंदगी और मौत के अंतर पर बात आगे बढ़ रही है। गीता 3:16 देखिए, He who fails to lead a life here under that does not conform to the rotation of such a wheel. Such a man of vicious lifetime lives, so Partha, in vain indeed. साफ कहा जा रहा है कि जिंदगी में ब्राह्मण की राह में कुर्बानियां देना आवश्यक है। तुम दौलत बचाते रहो और उसकी राह में ना खर्च करो, तब भी किसी न किसी दिन वह दौलत तुम्हारी नहीं रहेगी। तुम सेहतमंद रहते हुए उसके लिए कुछ कर्म करने में अपने आराम की कुर्बानी ना दो, तो एक दिन सेहत ही समाप्त हो जाएगी और तुम लाख अपनी जान को बचाने में लगे रहो कि मौत ना आए। एक दिन तो मौत को आना ही है। जिंदगी और मौत तो पहिए के घूमने के समान है। जिसने जन्म लिया उसको मरना है, और जो मर गया उसको फिर से जीवन पाना है। जो व्यक्ति जिंदगी से सैक्रिफाइसेस को दूर कर देगा, उसके लिए कोई और नहीं, तुम्हारा और सारी सृष्टि का परमात्मा कृष्ण के मुख से कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति हमको जिंदा तो दिखाई देता है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी व्यर्थ ही गंवा दी। गीता 3:17 की ओर बढ़ते हैं। But for him who happens to be attached to the self alone, who finds full satisfaction in the self, for such a man who is happy in the self as such, too, there is nothing that he should do. परंतु ऐसा व्यक्ति जो बस आत्मा को परमात्मा से जोड़े रखता है, उसकी याद दिमाग में रखते हुए कर्म करता है और परमात्मा से जुड़ाव बनाए रखने में ही निश्चिंत और सुखी रहता है, ऐसे व्यक्ति को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यानी जान दे देना भी व्यर्थ हो सकता है यदि आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव नहीं बना है। यदि सत्य को, इंसाफ को, दुनिया में ऑर्डर को बरकरार रखने की जो जिम्मेदारी तुम पर है, तुम उस जिम्मेदारी को पहचान नहीं रहे।
आत्मा का परमात्मा से संबंध बना ही नहीं और तुमने जान दे दी तो क्या लाभ। ये तो अंतिम स्थिति है जब तुम अपने रब की खातिर तरह तरह की कुर्बानियां देने की आदत बनाए हुए हो और तब कोई स्थिति पैदा हो कि तुमको सत्य की खातिर युद्ध करना हो, तो ऐसा ही युद्ध परमात्मा को प्रिय है। वरना दुर्योधन की फौज में भी अनेक लोग थे जो उसके लिए जान देने को तैयार थे, जैसा कि गीता में ही हमने दुर्योधन को कहते सुना। लेकिन क्या ऐसे लोगों द्वारा जान दे देने का कोई लाभ था? अधिक महत्वपूर्ण है कि आत्मा को परमात्मा में रमे रहने की आदत डाली जाए, और ये आदत बैठकर कोई जाप करने से नहीं, क्योंकि जाप करते समय भी मन में दुनिया के अनेक लाभ पैदा हो सकते हैं, बल्कि मस्तिष्क को परमात्मा में लीन रखते हुए एब्सोल्यूट ब्राह्मण की समझ बनाने की कोशिश में रोजाना की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते जाना ही पसंदीदा मार्ग है। गीता 3:19 देखिए, Therefore always remaining detached, engage yourself in actions that are necessary. Indeed, performing actions with detachment, man attains to the supreme. इसलिए हर समय अपनी आत्मा को दुनिया के लोभ और लगाव से अलग किए हुए वे कर्म करते रहना चाहिए जो आवश्यक हैं या जो करना हमारी जिम्मेदारी है। इसी प्रकार हर लगाव से दूर रहते हुए कर्म करते जाने वाला इंसान परमात्मा को पाता है। गीता 3:25 देखिए, इन द सेम मैनर एज पीपल अनइंस्ट्रक्टेड वुड टेक टू एक्टिविटी विद अटैचमेंट टू वर्क, ओ भारत, द इंस्ट्रक्टेड मैन लाइकवाइज शुड एक्ट विदाउट अटैचमेंट, इंटरेस्टेड मेयरली इन वर्ल्ड ऑर्डर। ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये मंत्र बता रहा है कि आवश्यक कर्म क्या क्या है। महज घर वालों के लिए खाना पानी अर्जित कर देना आवश्यक कर्म नहीं है, बल्कि कृष्ण कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर बनाए रखने की कोशिश करना हर इंसान की जिम्मेदारी है। यानी एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश के लिए कर्म करना उसके लिए जरूरी है। जिसको सत्य मार्ग का ज्ञान नहीं, वो तो जो कर्म करेगा उससे जुड़ाव बना लेगा, लेकिन जिसके पास ज्ञान है उसकी असल जिम्मेदारी वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश करते रहना है, बिना किसी अटैचमेंट के। यानी नेता बनकर नहीं, कोशिश के बदले वोट पाने या नाम और इज्जत कमाने की नियत से नहीं, बल्कि केवल और केवल एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश में कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है। यही कारण है कि हुसैन ने कहा कि यदि तुम जालिम को जुल्म करते देखो तो उसका विरोध करो। यदि जालिम के सामने नहीं खड़े हो सकते तो कम से कम उसके खिलाफ मुख से बोलो। यदि ऐसा कर पाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे तो कम से कम इशारों से उससे अपने को अलग रखे दिखाई दो। जुल्म यदि तुम्हारे सामने हो रहा है तो तुम वर्ल्ड ऑर्डर को अस्त व्यस्त करने में भागीदार हो। इसी प्रकार नाइंसाफी, खुल्लम खुल्ला गुनाह को गलत कहा गया क्योंकि ये समाज को दूषित करते हैं। जैसा हम देख चुके हैं, जिंदगी और मौत की कोई अहमियत नहीं, अधिक अहमियत है कि तुम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रब के खातिर कितने कर्म कर रहे हो, बिना किसी अटैचमेंट के। यदि वर्ल्ड ऑर्डर की खातिर जरूरी हो जाए तो फिर तुमको युद्ध के लिए भी तैयार रहना है। गीता 3:30 देखिए, renouncing in me the absolute, all works coming to me without expectations or possessiveness, with a full awareness about the self, do fight with fever gone। कृष्ण के मुख से अर्जुन को उनकी जिम्मेदारी बताते हुए परमात्मा कहता है कि बस ब्राह्मण की याद बनाए रखते हुए तमाम कर्म करो, केवल और केवल उसके लिए, परमात्मा तक बिना किसी लालच, उम्मीद, अहंकार या अधिकार की भावना के साथ पहुंचो। ये ध्यान में रखते हुए कि आत्मा का मकसद परमात्मा से एक हो जाना है, और यह ज्ञान रखते हुए और इसी कोशिश में आगे बढ़ते हुए यदि समय की जिम्मेदारी युद्ध लड़ने की आ जाए तो बिना झिझक युद्ध में कूद पड़ो। गीता 3:31 देखिए, They too, whoever adhered to this doctrine of mine, men full of faith and free from any mistrust in respect of it, they gain release from works। जो भी गीता की इस शिक्षा पर चलते हैं, इस बात पर यकीन रखते हुए कि यही उनके लिए बेहतरी का मार्ग है, और किसी प्रकार का भी शक किए बिना वे कर्मों की इस दुनिया से निकल जाते हैं, यानी वहां पहुंच जाते हैं जहां हमेशा हमेशा रहना है और जहां उनके लिए आगे की बेहतरी के लिए कर्म करते रहना अनिवार्य नहीं। गीता 3:34 देखिए, अट्रैक्शन रिपल्शन अबाइड म्यूचुअली एज बिटवीन द सेंसेस एंड देयर सेंस ऑब्जेक्ट्स, वन शुड नेवर कम अंडर देयर स्वे, दे इंडीड आर वंस पाथ हिंडरिंग फैक्टर्स। गीता 3:34 में पाथ हिंडरिंग फैक्टर्स की बात हो रही है, यानी वह चीजें जो सत्य मार्ग से हमें भटका दें, सिरात मुस्तकीम की समझ से हमें दूर करते हैं। आंख 5 इंद्रियों में से एक है, इसके सामने खूबसूरत दृश्य भी आते हैं और बदसूरत भी।
कान में अच्छी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं और ख़राब आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। ज़बान को जो मज़े लगे हैं वे इसलिए क्योंकि वे स्वाद हमें पसंद है और कुछ स्वाद अच्छे नहीं लगते। इंद्रियों और वे सारी चीज़ें जिनके प्रति इंद्रियां आकर्षित होती हैं या जिनसे दूरी बनाना चाहती हैं, इस अटैचमेंट और डिटैचमेंट से, जुड़ाव और अलगाव से अपने को दूर रखना आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से तुम रूहानी सफर से भटक जाते हो। समझने की बात यह है कि अनेक लोग इंद्रियों यानी सेंसेस के, सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति जुड़ाव और अलगाव को आम बात समझते हैं। कितने लोग हैं जो पूजा भी करते हैं, इबादतें भी करते हैं और ज़बान का स्वाद ऐसा लगा हुआ है कि बेहतरीन जायके के खानों के दीवाने हैं। कुछ को गाने सुने बिना नींद नहीं आती। याद रखने की बात यह है कि इंद्रियों यानी सेंसेस के माध्यम से ही दुनिया से लगाव पैदा होता है और इंसान उस सफ़र से विमुख होने लगता है जिस पर आगे चलने पर उसकी बेहतरी है। इंद्रियों यानी सेंसेस के, सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति पैदा होने वाले जुड़ाव और अलगाव से अपने को बचाते हुए बचते रहने पर वह मार्ग मिल सकता है जो हमारी बेहतरी का मार्ग है। गीता 3:35 देखिए, बेटर इज एक्टिविटी राइटली कन्फर्मिंग टू वंस ओन नेचर दो लैकिंग इन सुपीरियर क्वालिटी देन एक्टिविटी फॉरेन टू वंस ओन नेचर ऑल्दो इट मे बी वेल डन even death by the performance of what fits one properly has merit. Activity foreign to oneself is fraught with danger. बेहतर है कि हम ऐसे कर्म करें जो हमारे स्वभाव और स्वरूप के अनुरूप हो और ऐसे कर्म करने से परहेज करें जो स्वभाव के अनुरूप ना हो, भले ही हम उस कर्म को बहुत ही अच्छे ढंग से अंजाम दें। अनेक कमेंटेटर्स यहाँ पर साबित करने लग जाते हैं कि ये उस जाति व्यवस्था की बात हो रही है जो हिंदुओं को 4 श्रेणियों में विभाजित करती है, लेकिन कृष्ण के मुख से परमात्मा जो कह रहा है वो हमको समझना होगा। किसी भी कर्म के करने से अधिक महत्वपूर्ण वो नियत है जिस नियत से कर्म किया गया हो। कर्म सात्विक, रजसिक और तामसिक नियत से भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि कर्म बस और बस खुदा के लिए हो। आज के आधुनिक ज़माने के युद्ध को ही ले लीजिए, किसी का काम बंदूक से युद्ध करना है तो किसी का तोप चलाना है और किसी का विमान उड़ाना। लेकिन वहीं ऐसे भी लोग हैं कि किसी का काम पुल बनाना है, किसी का काम लैंड माइंस को नाकाम करना है, किसी का काम कमरे में बैठकर ड्रोन उड़ाना है, किसी का काम जीप और ट्रक फिट रहे ये देखना है, किसी का काम जवानों को खाना पानी आदि मुहैया करना और किसी और का काम मैसेजेस का आदान प्रदान सुचारू रूप से चलाना है। वर्ण व्यवस्था भी यदि बनी थी तो इसीलिए कि सब अपने अपने काम निभाते रहे और समाज सुचारू ढंग से चलता रहे। लेकिन आज बस उतने ही काम तो नहीं करने होते जितने पुराने ज़माने में करने होते थे। आज तो केवल फौज में ही देखिए तो हर जवान का अलग अलग काम है। समाज में देखिए तो अनेक जिम्मेदारियां हैं जो विभिन्न लोगों को अंजाम देना होती हैं, तब समाज चलता है। सब एक ही प्रकार का काम करने लग जाएं तो ऐसे ही होगा जैसे महिलाएं बोलें कि पुरुष बच्चे पैदा नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे, या पुरुष जो कुछ करते हैं वह सब कुछ हम भी करेंगे। परमात्मा की राह में बढ़ते रहने के लिए आवश्यक नहीं कि हम दूसरों का काम करने लगें। जैसे सब सोचें कि हम मंदिर के पुजारी बन जाएंगे। परमात्मा ने हम सबको विभिन्न नेचर दिया है और उस नेचर के हिसाब से काम करेंगे तो न केवल उस काम में रुचि बनी रहेगी बल्कि रुचि के साथ किया गया काम बेहतर होगा। हमें समझना होगा कि हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक ये नहीं है कि हम दूसरों के कर्म करने लग जाएं, बल्कि अपने स्वभाव और रुचि के अनुसार कर्म करें और ज़्यादा आवश्यक ये है कि किस नियत के साथ उस कर्म को कर रहे हैं। गीता 4:7 देखिए, whenever there comes to be laxity in regard to right life, O Bharat, and wrong coming to assert itself, then I bring about the creation of myself. और गीता 4:8, to protect those who are good and to destroy evildoers, for establishing righteousness, I assume being एज बाई एज। ये गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। इस विषय पर गीता संभाव में युगे युगे के नाम से मेरे 3 लेक्चर्स हैं। जाहिर है 3 लेक्चर्स में जो कुछ कहा गया है वो यहाँ नहीं कहा जा सकता। बस इतना जान लीजिए कि गीता में कृष्ण के मुख से परमात्मा अब तक धर्म के जो कुछ उसूल बता रहा था, इस मंत्र में कहता है कि जब जब मनुष्य धर्म के उन उसूलों के मामले में कमजोर पड़ने लगता है और जब जब बुराई समाज में हावी होने लगती है, तब परमात्मा का कोई अवतार आता है ताकि जो अच्छे हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षण किया जा सके और जो बुरे कर्म करने वाले हैं उनका विनाश किया जा सके, ताकि सत्य मार्ग और अच्छे कर्मों की शिक्षा समाज में पैदा की जा सके। और कहते हैं
कि हर जमाने में ऐसा होता आया है, यानी हर जमाने में परमात्मा का कोई अवतार आता रहा है। गीता जब जब और तब तब की बात कर रही है, हर जमाने की बात कर रही है। फिर तुम परमात्मा को क्या केवल भारतवर्ष का हाकिम मानते हो कि समझते हो कि अवतार केवल भारतवर्ष में आए होंगे? ये तो देवभूमि समझी जाती रही है। यहाँ तो कम चांस है कि मनुष्य सत्य मार्ग से भटका होगा और अवतार का आना आवश्यक हो गया होगा। हालांकि यहाँ भी राम और कृष्ण जैसे अवतार आए जिन्होंने सत्य मार्ग पर चलने वालों का संरक्षण किया और अधर्मियों का नाश किया। तो हमको समझना होगा कि भारतवर्ष में भी जुल्मत यानी तमस ने समय समय पर गुमराही फैला दी, परंतु विश्व के अन्य हिस्से भी तो परमात्मा की सृष्टि के ही हिस्से हैं। वहां भी मनुष्य बहकता रहा और अधर्म फैलाने के लिए जुल्मत यानी तमस काम करती रही। फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि वे अवतार विश्व के दूसरे हिस्सों में नहीं आए होंगे? वहां भी आए, क्योंकि उसी सोर्स के अवतार थे जिस सोर्स से भारतवर्ष में आने वाले अवतार थे। इसलिए मूल शिक्षा भी एक ही थी, डिवाइन क्रिएशन प्लान भी एक ही बताया गया। पर क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है गुमराह होते रहना, यदि वे अपने को दिव्यात्माओं के मार्ग पर ना लगाए, इसलिए हर इलाके में मनुष्य गुमराह भी होता रहा और हर इलाके में अवतारों का आना समय समय पर आवश्यक होता रहा, जैसा कि गीता कह रही है। कुरान भी यही बात कर रहा है जब कहता है कि हमने हर जमाने और हर भाषा बोलने वालों के बीच अवतार भेजे। इन अवतारों के आपस में रिश्ते और इनके साथ दिव्यात्माओं से रिश्ते को समझकर ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग सामने आ सकता है, और उस मार्ग को समझकर ही हम ब्रह्मन यानी अल्लाह की राह पर आगे बढ़ सकते हैं।